इस तस्वीर में मौजूद ये चेहरा इस वक्त पूरी यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। नाम मोहम्मद असद, पहचान अतीक अहमद का बेटा, जुर्म उमेश पाल और उसके सरकारी सुरक्षा कर्मियों की हत्या। मगर सवाल यही है कि असद इस वक्त कहां है, क्योंकि 24 फरवरी के बाद से ही वो फरार है। उसका अता पता किसी को नहीं मालूम। शाइस्ता परवीन और मोहम्मद असद यानी मां बेटे की इस मोस्ट वांटेड जोड़ी की तलाश प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस सरगर्मी से कर रही है। बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, 100 से ज्यादा मुकदमों का मुलजिम बाप जेल में बंद, लेकिन शातिर बेटा फरार। उमेश पाल हत्याकांड में पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग करने वाला असद कितना शातिर है, इसका खुलासा अब हो रहा है। अतीक के तीसरे नंबर का बेटा असद इतना शातिर है कि पुलिस की आंख में धूल झोंकने का प्लान उसने पहले ही तैयार कर लिया था। वारदात के दिन वो इस सफेद क्रेटा कार की पिछली सीट पर बैठा था। बताया जा रहा है कि उसे सिर्फ इस वजह से मौके पर भेजा गया था ताकि अपनी निगरानी में इस लाइव एक्शन को अंजाम दे सके। लेकिन जोश में न केवल वो क्रेटा कार से उतर गया बल्कि फायरिंग भी करने लगा। बस असद की यही गलती उसकी सबसे बड़ी चूक साबित हुई, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा कैद हो गया। हालांकि अपने जुर्म से बच निकलने का प्लान उसने पहले ही तैयार कर लिया था। असल में पहले से ही उसके नाम कोई जुर्म दर्ज नहीं था, मगर इस जुर्म को उसने अपने चाचा और पिता के कहने पर ही अंजाम दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब यूपी एसटीएफ की टीम लखनऊ में यूनिवर्सल अपार्टमेंट के उसके फ्लैट पर छापेमारी के लिए पहुंची। लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट का 202 फ्लैट, ये वही फ्लैट है जिसका इस्तेमाल असद ने और शूटर्स ने यहां रुकने के लिए किया था। बताया जाता है कि असद का यहां आना जाना था, लेकिन पुलिस एसटीएफ की यहां पर रेड हुई और उसके बाद में इस फ्लैट को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। लेकिन अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि असद की पूरी कोशिश थी, साजिश थी पुलिस को गुमराह करने के लिए, इसीलिए उसने अपने मोबाइल को इस लोकेशन पे छोड़ा था। इसके अलावा एटीएम से ट्रांजैक्शन भी किया गया, ये दिखाने के लिए कि घटना के वक्त असद की मौजूदगी लखनऊ में थी, प्रयागराज में नहीं। सबसे हैरानी की बात तो ये खुलकर सामने आई कि असद ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कुछ सबूतों को जानबूझकर इस तरीके से मौके पर छोड़ा ताकि तफ्तीश की दिशा भटक जाए। फ्लैट से पुलिस को असद का आईफोन बरामद हुआ। एसटीएफ के मुताबिक ये उसने जानबूझकर यहां छोड़ा ताकि बाद में वो ये साबित कर सके कि उसकी लोकेशन प्रयागराज में नहीं लखनऊ में थी। इसी चाल के तहत उसकी बुआ आयशा नूरी ने आज तक से बातचीत में पूरे भरोसे के साथ दावा किया था कि वो लखनऊ में अपने फ्लैट पर था। फोटो देखिए आपने, असद है उसमें? नहीं, असद उसमें नहीं था, बिल्कुल असद वो अली वहाँ लखनऊ के डिग्री कॉलेज में। आप लोग सब मालूम कर लीजिए सर, हम इतना बता रहे हैं, हमारे पति को अभी एसटीएफ ने उठा लिया। 24 फरवरी को असद कहाँ था? लखनऊ में था, जिस डिग्री कॉलेज में पढ़ता है, जिस फ्लैट पे रहता है। ये भरोसा उस साजिश की वजह से था जिसके तहत असद ने अपना आईफोन अपने फ्लैट में छोड़ा। लेकिन सिर्फ फोन ही नहीं, अपने एटीएम कार्ड से भी असद ने लखनऊ के एक एटीएम से पैसे निकलवाए ताकि यह साबित हो सके कि वह लखनऊ में ही था। यूपी पुलिस और एसटीएफ की 22 टीमें प्रयागराज हत्याकांड को लेकर रची गई ऐसी तमाम साजिशों का एक एक कर पर्दाफाश कर रही हैं। इस तस्वीर में मौजूद ये चेहरा इस वक्त पूरी यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। नाम मोहम्मद असद, पहचान अतीक अहमद का बेटा, जुर्म उमेश पाल और उसके सरकारी सुरक्षा कर्मियों की हत्या। मगर सवाल यही है कि असद इस वक्त कहां है, क्योंकि 24 फरवरी के बाद से ही वो फरार है। उसका अता पता किसी को नहीं मालूम। शाइस्ता परवीन और मोहम्मद असद यानी मां बेटे की इस मोस्ट वांटेड जोड़ी की तलाश प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस सरगर्मी से कर रही है। बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, 100 से ज्यादा मुकदमों का मुलजिम बाप जेल में बंद, लेकिन शातिर बेटा फरार। उमेश पाल हत्याकांड में पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग करने वाला असद कितना शातिर है, इसका खुलासा अब हो रहा है। अतीक के तीसरे नंबर का बेटा असद इतना शातिर है कि पुलिस की आंख में धूल झोंकने का प्लान उसने पहले ही तैयार कर लिया था।
वारदात के दिन वो इस सफेद क्रेटा कार की पिछली सीट पर बैठा था। बताया जा रहा है कि उसे सिर्फ इस वजह से मौके पर भेजा गया था ताकि अपनी निगरानी में इस लाइव एक्शन को अंजाम दे सके। लेकिन जोश में न केवल वो क्रेटा कार से उतर गया बल्कि फायरिंग भी करने लगा। बस असद की यही गलती उसकी सबसे बड़ी चूक साबित हुई, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा कैद हो गया। हालांकि अपने जुर्म से बच निकलने का प्लान उसने पहले ही तैयार कर लिया था। असल में पहले से ही उसके नाम कोई जुर्म दर्ज नहीं था, मगर इस जुर्म को उसने अपने चाचा और पिता के कहने पर ही अंजाम दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब यूपी एसटीएफ की टीम लखनऊ में यूनिवर्सल अपार्टमेंट असद की माँ है जी, असद की माँ है क्या? आप असद की फूफी हैं? नाम बता दीजिए अपना। मौत मिट्टी में नाम पूछते हैं, पैदा हुए बच्चे का नाम पूछते हैं, मरे हुए आदमी को नहीं, आपका नाम पूछ रहे हैं। बस इतनी बातें काफी है, जान लो। बिना नाम एंट्री नहीं ले आओ, मिट्टी में ये देख लेंगे, ले आओ, ये हम देखेंगे। नहीं, अभी नहीं कोई आया। तो फिर बस नहीं ऐसा कुछ नहीं, शाइस्ता परवीन जी नहीं आई हुई थी यहाँ पे। क्या यूपी पुलिस, क्या एसटीएफ, क्या रैपिड एक्शन फोर्स अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर के बाद सबकी निगाह उसकी मां शाइस्ता परवीन पर थी। पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि अपने बेटे के जनाजे में शाइस्ता परवीन किसी भी तरीके से पहुंच सकती है। हालात ये थे कि इतनी भारी सुरक्षा के बीच महिला पुलिस वालों को तैनात किया गया। कुछ महिला पुलिस सिपाही वर्दी में थी तो कुछ ऐसी भी थी जिन्होंने कोई भी वर्दी पहन नहीं रखी थी, यानी सिविल ड्रेस में महिला पुलिस सिपाही शाइस्ता परवीन के इंतजार में बैठी हुई थी। लेकिन दिक्कत तब खड़ी हुई जब जनाजे को देखने के लिए बुर्का पहने महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इस बीच एक बुर्काधारी महिला की एंट्री होती है। मीडिया से लेकर पुलिस तक सब शक की निगाह से देखने लगते हैं। महिला से उसका नाम पूछा जाता है, वो भड़क जाती है और अपना नाम नहीं बताती। कौन है आप? चलिए, अब असद की माँ है जी, असद की माँ है क्या? आप असद की फूफी हैं? कौन है? असद की फूफी है ना? असद हाथ मत जो है एक इंसान है, औरत है, रोजा रख के भैया की मिट्टी देखने आए हैं। क्या कहिएगा आज इस तरह मेरे का पास कुछ नहीं है, अल्लाह की चीज परिवार अल्लाह गम ने के दिया। माहौल में है, अरे गमज़दा है। शुरू हो गया क्वेश्चन, कहा कि अल्लाह ने दिया। हम भी जाएंगे, तुम्हारे घर में भी औलाद है, हम पे बातें मत करो। नाम बता दीजिए अपना। मौत मिट्टी में नाम पूछते हैं, पैदा हुए बच्चे का नाम पूछते हैं, मरे हुए आदमी को नहीं, आपका नाम पूछ रहे हैं। इतनी बातें काफी है, जाने दो। बिना नाम एंट्री नहीं। ले आओ, मिट्टी में ये देख लेंगे, ले आओ, ये हम देखेंगे। नहीं, अभी नहीं कोई आया। तो फिर बस फिर जाने दो, जहाँ है वहाँ देख लेंगे। आईडी मेरे पास है, प्लीज इनको जाने। हाँ, लाइए आईडी, लाइए आईडी लाइए। हटिए तो यहाँ से। नहीं, आईडी दे दीजिए ना। गिर जाएंगे आप। पट्टी में आईडी चल रही है, और क्या क्या चलेगा? हटिए और क्या क्या चलेगा? एक मिनट बताइए, भाई जाने दीजिए उनको। आगे आइए अंदर, तो आईडी दिखा दीजिए। मैंने आपको बताया, मेरे पास ले जाओ, समझ नहीं आया, मैं गाइड कर रहा हूँ जो रिश्तेदार आए हुए हैं। मैं पकड़ी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं पकड़ी हूँ, छोड़ दीजिए। आप हटाएं। छोड़ दीजिए, मैं बेटी हूँ, मैं पकड़ी हूँ, छोड़ अरे दीजिए। आप छोड़े ना, आप छोड़िए ना, क्या है ये? हमारा हाथ पकड़ी, हमने नहीं पकड़ा। सबको यही शक था कि अतीक अहमद की पत्नी और असद अहमद की मां शाइस्ता परवीन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये महिला अतीक अहमद की बड़ी बहन शाहीन थी। वहीं जहां तक रही बात शाइस्ता परवीन की, तो जानकारी के मुताबिक शाइस्ता अपने बेटे असद के जनाजे में नहीं आई। इसको लेकर अतीक अहमद के वकील ने भी दावा किया। वकील विजय मिश्रा ने कहा, न अतीक अहमद को जनाजे में आने का मौका मिला, न शाइस्ता परवीन जनाजे में आई। जो कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, चूंकि कोर्ट के समय से पहले ही जो सुपुर्द के खाक कर दिया गया सबको, इसलिए वो इन्फेक्शस हो गई है और कोई ऐसी भी अर्जी लग नहीं पाई। क्या मांग की गई थी? मांग ये की गई थी कि अतीक अहमद और अशरफ जी को जो है सुपुर्द के खाक में शामिल, जनाजे में शामिल किया जाता है उनको, और मिट्टी को देखने के लिए जो है मांग की गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाने की बात कही गई थी, क्या इसमें? नहीं, ये प्रशासनिक मामला, इसमें कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, ये जो माँ है, असद की माँ है, उसकी तरफ से शाइस्ता परवीन? नहीं ऐसा कुछ नहीं, शाइस्ता परवीन जी नहीं आई हुई थी यहाँ पे। बालगृह में है, वो तो लाए जा सकते थे उनके लिए। लेकिन शासन द्वारा ऐसी कोई परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए वह नहीं आ पाए। फिलहाल उमेश